इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो बिना किसी डाउट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके होने वाले हैं, तो देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है, तो कौन सा होगा आपका? ढ और ढ है। और जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन लोगों को हम साहसी कहते हैं। और एक दिन भुज का पाठ की विदा है, तो इसका होगा आपका डायरी। और धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो आकाश होगा। और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो हम से संधि कहते हैं। अगला है आपका कारक के प्रकार है, तो कारक के कुल 8 प्रकार हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा पापड़ पसंद था। और अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर लंबी थी और यह तो पूर्णमासी के चांद के समान है। और सतपुड़ा के घने जंगल नदी में डूबे हुए थे। और दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है हमारा जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली है आपकी दुर्लभ, तो इसका होगा आपका कठिनता से प्राप्त। दूसरी है आपकी कबीरदास, तो इसका होगा आपका सखियां एवं शब्द। अगली है आपकी सम्माननीय, तो इसका होगा आपका आदर योग्य। मृतिका तो होगा आपका मिट्टी। दो बेलों की कथा, तो इसका होगा आपका मुंशी प्रेमचंद है। और जहरीला तो होगा सांप। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। आगे प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य का उत्तर लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होगी। और सूरज की ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो होगा। और वंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए, तो उनके बेलों का नाम हीरा और मोती था। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल है। तो देखिए इस तरीके से चौथा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो य और र और ल और व उष्म व्यंजन है, तो यह आपका असत्य होगा। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है, तो इसका भी असत्य होगा आपका। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये आपका असत्य है। और अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो सत्य होगा। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो ये आपका सत्य होगा। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये आपका सत्य हुआ। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका छठा, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? सातवां आपका, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके। आठवां ये हो गया आपका, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? नौवां आपका, कंठ से उच्चारित होने वाले पूर्ण वर्ण लिखिए। इस तरीके से 10वां हो गया आपका। 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, जल्दी से अच्छे से कंप्लीट करिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ये है आपका 16वां प्रश्न, तत्सम और तद्भव की परिभाषा। 17वां हो गया आपका। 18वां प्रश्न हो गया। 19वां। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 22वां प्रश्न है आपका, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे। इनमें से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा बनाकर निबंध लिखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा पूरा पेपर।